नमस्कार, मैं एसपी भारद्वाज। दोस्तों, कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न के लिए बुध का ये राशि परिवर्तन कितना सहायक होगा, अभी इसकी चर्चा करते हैं। गुरु और शुक्र के साथ बुध की युति होगी। तीन शुभ ग्रह आपके छठे भाव में, जिसे रोग रिपु ऋण का भाव कहते हैं। त्रिक भाव भी यही कहलाता है। क्या शुभ ग्रहों का छठे भाव में जमावड़ा अच्छा होगा? क्या कहीं से दिक्कत की संभावनाएं हैं? उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, परंतु आपको बताना चाहता हूं कि 11वां भाव आपका अति श्रेष्ठ, जो कि छठे से छठा होता है, इसी अवधि में लाभ के योग बेइंतहा बनते हैं। प्रतिष्ठा के योग उससे भी बेहतर बनते हैं। क्योंकि अगर हम अकेले बुध को देखें तो मुझे लगता है विश्लेषण के साथ नाइंसाफ़ी होगी, आधा अधूरा विश्लेषण हो जाएगा अगर हम बुध की ही चर्चा करते रहें, क्योंकि दूसरे ग्रह भी तो उसी वक्त आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे होते हैं। तो बुध दोस्तों यूँ तो छठे भाव में बहुत स्ट्रोंग माने जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि आती है तो बुध का अपना ही भाव होता है। यहाँ पर गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रहों के साथ हैं। शुभ ग्रह इन द सेंस गुरु 11वें भाव के मालिक हैं और शुक्र भाग्य भाव के मालिक हैं, बुध पंचम भाव के मालिक हैं। तो शुभता छठे भाव में समाहित हो जाती है। छठे भाव से क्या शुभ फल मिल सकते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। मंगल की बात होगी, जो मंगल ही मंगल करने वाले हैं। आज सुबह मंगल का राशि परिवर्तन हुआ, कल बुध का परिवर्तन हो जाएगा। ये दोनों ग्रह बहुत सुखद स्थिति में हैं। मंगल शनि से दृष्ट हैं। शनि आपके लगन के मालिक हैं, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं। तो कैरियर, कामकाज के हालात, प्रतिष्ठा के हालात, स्टेटस बढ़ने के हालात शनि मंगल ने तो बना ही दिए हैं आज सुबह से ही। सूर्य की स्थिति पंचम भाव में बुरी नहीं है, परंतु देखिए एक गजब का योग बन रहा है दोस्तों। एक बहुत ही गजब का योग बन रहा है आपके इस होरोस्कोप में, इसे नोट करिए। शनि की दोस्तों दशम दृष्टि, 10th एस्पेक्ट शनि का 11वें भाव के ऊपर, मंगल का अष्टम एस्पेक्ट 11वें भाव के ऊपर, केतु का 9वां एस्पेक्ट या पंचम एस्पेक्ट कहीं 11वें भाव के ऊपर, और सूर्य का अपोजिट एस्पेक्ट 11वें भाव के ऊपर। तो केतु, सूर्य, मंगल, शनि, ये चार क्रूर ग्रह सभी 11वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह की स्थिति में होता क्या है, आप रोक नहीं सकते। कई बार होता है आप काम करने के इच्छुक नहीं होते, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ाने के इच्छुक नहीं होते, आप अपने में ही मगन रहना चाहते हैं। जो है ऊपर वाले ने दिया है तो बहुत अच्छा है, सेटिस्फाइड हैं। परंतु स्थितियां इस तरह की जब बनती हैं, आपको आपके घर से निकाल कर लाती हैं, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल कर रहती हैं, कहती हैं स्थितियां, परिस्थितियां कि ये करो। आपसे कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और धन की नदियां बहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं यही लफ्ज़ यूज़ किया करता हूँ, धन की बरसात होने वाली है। क्योंकि जहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव, एक क्रूर ग्रह का प्रभाव अगर 11वें भाव के ऊपर हो, सूत्र नोट करिए दोस्तों, एक क्रूर ग्रह का प्रभाव अगर 11वें भाव के ऊपर हो तो व्यक्ति अमीर होता है, यूँ कहिए लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास का हो सकता है। जब दो क्रूर ग्रहों का प्रभाव आपके 11वें भाव के ऊपर हो तो व्यक्ति हायर स्टेटा में आ जाता है, हाई क्लास में आ जाता है। यहाँ पर तो 3 और 4 ग्रहों का प्रभाव है। तो आपकी अमीरी
को कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस अवधि में। कहने का मतलब आप क्षण भर में अमीर तो नहीं हो जाएंगे, धन आने के प्रबल योग बनते हैं। धन अगर अटका हुआ है किसी स्कीम में, किसी ने पैसा आपका मार लिया है, तो आपका वह धन आएगा। कहीं इन्वेस्ट करके आप लाभान्वित होंगे, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर जब इस तरह का प्रभाव हो तो चाहे आप बिजनेस करें, व्यापार करें या स्पेकुलेशन से स्टॉक मार्केट का काम करें या कोई भी ट्रेडिंग करें, आपको लाभ होगा, हानि तो हो नहीं सकती। और 11वें भाव के ऊपर इस तरह का प्रभाव हो तो आपका स्टेटस भी बढ़ता है, आपका समाज में रुतबा बढ़ता है, आपको उच्च पद मिलने वाला है। जस्ट इंतजार करिए, जस्ट वेट फ्यू डेज, आपकी तरक्की होने वाली है, आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी का मायने ही बदल देगा, जो आपका रुख ही बदल देगा, समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण ही बदल देगा। फिर से बता रहा हूँ, शनि, मंगल, सूर्य और केतु 11वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है, ये दुर्लभ राजयोग है, ये गुरु, शुक्र और बुध की युति से भी बेहतर स्थिति है। बुध हालांकि 6ठे भाव में बुरा नहीं है, शुक्र इसलिए अच्छा है क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक 6ठे भाव में हो तो सर्विस में भाग्य जागता है, तो सर्विस करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। शुक्र और बुध के कारण, गुरु के कारण आपको फाइनेंस की मदद मिल जाती है, बैंकों की मदद मिल जाती है, बैंकिंग प्रणाली में है तो आपको सहायता मिल जाती है, आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाती है, जागती है। और बच्चों को लेकर, क्योंकि गुरु और शुक्र का साथ है, बुध बच्चों के मालिक हैं, आपकी कुंडली में पंचमेश हैं, तो बच्चों को लेकर किसी तरह की दुविधा है, उसका निवारण होने के योग भी बन जाते हैं स्पेकुलेशन में, परंतु हाथ रोक कर आगे बढ़ें। शनि और मंगल के संबंध के कारण लक्ष्मी योग बन जाता है, स्टेटस बढ़ने का योग बन जाता है। मंगल की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, दोस्तों ये योग बहुत गजब का है, ये प्रतिष्ठा का योग है, ये सम्मान का योग है। 10th हाउस के ऊपर मंगल का प्रभाव जो कि अपना ही भाव है। 10th हाउस, समाज में आपका डंका बजेगा दोस्तों। अगर नौकरी में कोई परेशानी रही है तो वह परेशानी दूर होती है, शत्रु भी आपके साथ अब दोस्ताना रवैया करेंगे, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा ही करेगा। किसी भी छलावे में मत रहें, किसी भी भुलावे में मत रहें। आपके लिए स्थितियां बहुत अनुकूल हो चली हैं मंगल की दृष्टि के कारण। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा, आपका दबदबा बना रहेगा, परंतु 7वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि, केतु के ऊपर दृष्टि, ये यदा कदा आपको कहती है अगर भागीदारी में काम काज करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क तो रहें। डिप्लोमेसी का सहारा लें, वाद विवाद की स्थिति में डिप्लोमेसी का सहारा ले सकते हैं, परंतु स्थितियां परिवार में अनुकूल ही रहेंगी, मतभेद दूर होंगे। हाँ, जिनका ट्रांसफ़र होता है, जिनको प्रमोशन मिलता है, उन्हें घर से थोड़े दिनों के लिए दूर रहना पड़ सकता है, परंतु ये सभी के लिए नहीं होगा। जो सर्विस करते हैं उनके लिए हो सकता है। इस बीच 6ठे भाव के ऊपर प्रभाव, आपको बैंकों से ऋण मिल जाएगा, कर्ज की स्थिति आपकी बेहतर होगी। कर्ज से त्रस्त हैं तो कर्जा उतारने में ये कॉम्बिनेशन बुध, शुक्र और गुरु का मददगार होगा। इस बीच आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, हेल्थ इंप्रूव होगी। स्त्री वर्ग से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल होंगी। लव लाइफ आपका बेहतर होगा। तो 11वें भाव के ऊपर प्रभाव शनि, मंगल, सूर्य, बुध का, सूर्य केतु का आपके लिए बहुत बेहतरीन राजयोग है। ये गुरु का भाव है। हाँ, आपको ये भी बता दूं, क्रूर ग्रहों का प्रभाव उपज स्थान के ऊपर हो तो डेफिनेटली आपकी तरक्की तो होती है, परंतु धनु राशि वाले व्यक्तियों से थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें इस अवधि में। जी हाँ, क्योंकि धनु राशि क्रूर ग्रहों से प्रभावित है। 11वां भाव है ये
आपके लिए लाभकारी है, परंतु धनु राशि वाले व्यक्ति आपको चुनौती दे सकते हैं। कुल मिलाकर चर्चा को जारी रखेंगे अगले वीडियो में। ये राजयोगों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे लगता है इससे बेहतर समय आपका हो नहीं सकता। ये साल का वो समय है जब शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध सभी मेहरबान हैं। गुरु की दृष्टि शनि के ऊपर पहले से पड़ ही रही है, ये आपके लिए और भी उत्तम है। और गुरु पुष्य नक्षत्र में ये कमाल की स्थिति है। शनि के नक्षत्र में और शनि धन भाव में, कुटुंब के भाव में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं दोस्तों। खासकर शनि मंगल का संबंध अपने आप में कुछ कहता है। ये कहता है कि डोमेस्टिक लाइफ आपका कहीं ना कहीं बेहतर भी होगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर गुरु शुक्र बुध का प्रभाव हॉस्पिटल्स में कामकाज करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध शुक्र गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर, आप चैरिटेबल हो जाते हैं। अगर आप धार्मिक संस्थानों के साथ कामकाज करते हैं, एनजीओज़ के साथ कामकाज करते हैं, तो आपको तरक्की भी मिलती है, सफलता भी मिलती है और मान सम्मान भी मिलता है। आपकी नींद अच्छी रहती है, स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है और शत्रुहंता तो रहेंगे, क्योंकि मंगल शनि का संबंध इसी ओर इशारा करता है। कुल मिलाकर आपकी कई इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 11वें भाव के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अल्टीमेटली आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो काफ़ी समय से ख्वाबों में थी या हो नहीं पा रही थी, सब कुछ होने के बावजूद, काबिल होने के बावजूद आपकी अगर इच्छा पूर्ण नहीं हो रही थी, तो इस अवधि में उसके पूरे चांसेस हैं। जुलाई का महीना और ये जून का महीना, बचे हुए शेष दिन जून के आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।